नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट तक में बहुत बहुत स्वागत है। आपको मैं आज निरीक्षी स्थिति बताने जा रहा हूँ। सब्जेक्ट फिजिक्स क्लास 12th का बहुत ही इम्पॉर्टेंट व्यंजक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम देखते हैं। तो डायग्राम में हमारा दो बिंदु हैं, ए और बी। ए बिंदु पर हमने प्लस क्यू आर रखा हुआ है और बी बिंदु पर माइनस क्यू आर। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो क्या है 2l है और इसका मध्य बिंदु O है। O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है ना, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्षैतिज के लिए cos थीटा लेते हैं और ऊर्ध्वाधर के लिए हम sin थीटा लेते हैं। क्षैतिज में हमारा x अक्ष है और ऊर्ध्वाधर में हमारा y अक्ष है। ठीक है, बाई अक्ष में E1 बाई ऊपर की ओर और E2 बाई नीचे की ओर। इस कारण से साइन थीटा जो है कैंसिल हो जाता है और कास थीटा दोनों E1x और E2x एक ही दिशा में है। इस कारण से ये दोनों आपस में कैंसिल ना होकर के दोनों ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो बिंदु माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। मान लो दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। ठीक है, इनके मध्य बिंदु O से R दूरी पर निश्चित स्थिति में एक बिंदु P है जिसे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बिंदु ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 हमारा क्या होगा 1/4πε0 इंटू क्यू अपान ए पी स्क्वायर। ये किस दिशा में जा रहा है? ए से पी की ओर जा रहा है, ए पी की ओर। ठीक है ना, तो ए पी दिशा की ओर जा रहा है। तो ए पी स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो जाएगा ओ पी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। ओ पी स्क्वायर इसमें हमें पैथागोरस का फार्मूला क्या होता है? लंब का कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ए पी हमारा क्या हो गया? ए पी हमारा कर्ण हो गया और ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा आधार हो गया। तो ओ पी प्लस ओ ए स्क्वायर यानी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आर स्क्वायर हमारा ये है और एल स्क्वायर हमारा क्या होगा? एल स्क्वायर हमारा ये हो जाएगा, ओ ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा E1 क्या हो जाएगा? E1 इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको समीकरण नाम पहला देते हैं। इसी प्रकार हमारा दूसरा बिंदु, इसी प्रकार बिंदु बी पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इक्वल टू 1/4πε0 माइनस क्यू अपान बीपी स्क्वायर। ये किस दिशा में जा रहा है? बीपी दिशा में जा रहा है। बीपी दिशा में जाने के कारण हमने इसका मान रखा बीपी स्क्वायर। इस यहाँ पे भी हम क्या लेते हैं? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो हमारा क्या हो जाएगा? ओपी हमारा आर स्क्वायर और ओ बी हमारा एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा E2 हो जाएगी E2 इक्वल टू 1/4πε0 इंटू माइनस क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको समीकरण हम नाम दूसरा दे देते हैं। अब समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि E1 क्या है? E2 से बड़ा है। E1 E2 से बड़ा है, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता तो E इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 2E1 cos थीटा 2 थीटा अपान 2। जहाँ E इक्वल टू हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा? E इक्वल टू हमारा 2E1 cos 2 थीटा अपान 2 से 2 ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या? E इक्वल टू 2E1 cos थीटा। ठीक है, तो E इक्वल टू हमारा क्या हो जाए 2 अपान 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू आप जानते हैं कि क्या होता है? लाल बटे कक्का, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में। तो लाल बटे कक्का ला या ला बटे काका आ, लम बट ला आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा ऑलरेडी आप जानते ए ओ है, ए ओ आधार हमारा क्या है? ए ओ और कर्ण हमारा क्या है? ए पी है। तो कास थीटा बराबर हमने ए ओ अपान ए पी को रखा। तो ए ओ का मान क्या है? एल। ए ओ का मान क्या है? एल। और ए पी का मान हमने इसके पहले निकाल चुका है √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं E इक्वल टू 1/4πε0 2q अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू एल अपान √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हो गया हमारा कास थीटा का मान और बाकी मान जो हमारे पास पहले से ही है। ठीक है, तो E इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/4πε0 क्यू इंटू 2l आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल 3/2। ये हमारा 1/2 है, ये हमारा 1/2 है और हमारे पास ये 2 ऑलरेडी है। तो हमारा क्या हो जाएगा 1 और हाफ जुड़ करके क्या हो जाएंगे? 1 और हाफ जुड़ करके 3/2 1.5 हो जाएंगे। तो 1.5 हो जाएंगे तो ऑलरेडी हम 1.5 को 3/2 के रूप में लिख दिया। इक्वल टू 1/4πε0 इंटू पी अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल 3/2 हो गया। ठीक है, Q इंटू 2l का मान हमने इसके पहले पढ़ा है। Q इंटू 2l का मान
Q इंटू 2L इजकल टू हमने क्या रखा था, अच्छी स्थिति में P रखा था, ठीक है ना। तो इसी तरह से इसमें भी रखा हुआ है P इजकल टू Q इंटू 2L इजकल टू हमारे P इजकल टू Q इंटू 2L, ये ऑलरेडी हमने ये मान को रखा। ठीक अच्छी स्थिति की तरह ही Q इंटू 2L का मान हमने P रखा हुआ है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि L हमारा बहुत बारीक हो जाने के कारण, नगण्य हो जाने के कारण हम L को नगण्य यानी जीरो मान लेते हैं। तो L का मान क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो इजकल टू हमारे पास क्या बचता है, इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू P अपान R स्क्वायर का होल 3/2। L का मान जीरो हो गया। L का मान जीरो हो जाने के कारण हमने L को जीरो रख दिया। अब हमारे पास बचता क्या है, इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू P अपान R क्यूब। क्या बचता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो P अपान R क्यूब, ठीक है। आर क्यूब ये वर्ग के साथ क्या हो जाएगा, आपस में ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो जब 2 से 2 कैंसिल हो, ये गुणा हो जाएंगे जब इससे, तो 2 से 2 ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, क्यूब बस बचेगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू P अपान R क्यूब, इसका जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम होता है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।